ओके चल। ओके आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। तो आज मैं आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो जानकारी है वो आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बताऊंगा। मेरे लिए हमेशा से ही मेरी सेहत सबसे ज़्यादा मैंने उसे प्राथमिकता दी है। मेरी सेहत ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर मैं देखूं मेरी अगर सेहत स्वस्थ है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, तो ही मैं जाके इस संसार में कुछ अच्छा कार्य कर सकता हूं। मैं अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकता हूं, दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकता हूं। कहने का मतलब है अगर मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं तो ही मैं कुछ कर सकता हूं इस दुनिया में। वरना मैं कितनी भी दुनिया की दौलत इकट्ठा कर लूं, नाम इकट्ठा कर लूं, कुछ भी ले लूं संसार का, अगर मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हूं तो वो पूर्णता मुझे कभी महसूस नहीं हो सकती, वो पूर्णता कभी आ ही नहीं सकती। तो यदि आप देखें सभी लोग, ज्यादातर इस दुनिया में सभी लोग इस पूर्णता को महसूस करना चाहते हैं। सभी लोग अच्छा महसूस करना चाहते हैं, चाहते हैं कि हम अच्छा महसूस करें, सेहतमंद रहे, फिट रहें। यदि आप देखें आज के समय में हमारे पास इतनी सारी जानकारियां हैं, सेहत रहने के लिए हमें कितना कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हम ये करेंगे तो सेहतमंद रह सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे पास इतना ज्यादा ज्ञान हमारे पास है, इतना ज्यादा ज्ञान हमारे पास आज उपलब्ध है कि शायद वो पहले हमारे जितने माता पिता थे, जो उनके माता पिता थे, उनके पास भी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी। और लॉजिकली अगर आप सोचे, इतना कुछ होने के बावजूद भी हम सेहतमंद नहीं रह पा रहे हैं। एक चीज हमेशा से हमें लगती है कि मुझे भी ऐसा लगता था, लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा कि यार बाहर से अगर ये स्वस्थ दिख रहा है, इतना फिट दिख रहा है, ये बहुत सुंदर दिख रही है, इसका फिगर कितना अच्छा है, इसकी एब्स है, बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है, बहुत अच्छा दिखता है। पर याद रखिए बाहर से दिखना अच्छा पूर्ण नहीं है। अगर आप अंदर से कहीं ना कहीं वो स्वस्थ स्वास्थ्य अंदर नहीं है तो वो पूर्णता को हम प्राप्त नहीं कर पाते। यही मुझे लगता था। तो आज का आप समय देखेंगे तो इतनी सारी प्रॉब्लम बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है सेहत को लेके पूरे विश्व के लेवल पे। यही नहीं कि हमारे भारत में, पूरे विश्व में इतनी सारी समस्याएं बढ़ रही है। यदि आप आज से कई सौ साल पहले देखे, जो ये साइंटिस्ट थे, फिलोसफर थे, हिपोक्रेट्स उनका नाम था, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी। उन्होंने एक बात बोली थी कि जो आपका भोजन हो वो आपकी दवा है, और जो आपकी दवा है वही आपका भोजन है। अगर आप इसे सोचे मन में, अगर इसका आप एक अच्छे से चिंतन करें तो इसका क्या मतलब निकलता है। आपका जो भोजन है, आपका जो खाना है, उसमें इतने पौष्टिक गुण हो, इतने औषधीय गुण हो कि वो दवा की तरह आपका काम करे। अभी आप अपने किचन में देखेंगे कितनी ज्यादा औषधियां आपके पास दिख जाती है, जैसे इसमें दिखाई जा रही है, हल्दी है, जीरा है, काफी कुछ है। तो ये सब एक प्रकार की औषधीय रूप में हमारे शरीर में काम करनी चाहिए, ताकि हम बाहर से जो अलग दवाइयां हैं उन पर डिपेंड ना हो जाए। हमारा जो खाना हम खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, वही हमारा हमें पूर्णता को प्राप्त दे, हमारी सेहत को अच्छे से हम प्राप्त कर पाए। यदि आप आज से कई सौ साल पहले देखेंगे, जो पृथ्वी माँ थी हमारी, पृथ्वी से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता था पूर्ण रूप से। हमारे डाइट में सब कुछ हुआ करता था, फाइबर था, कार्बन, सब कुछ थे, कार्ब्स मिल जाते थे हमें, प्रोटीन मिल जाता था हमें, सारे फैटी एसिड की जो प्रोफाइल थी वो बिल्कुल बैलेंस में हुआ करती थी। पर आज का यदि आप समय देखते हैं, जब से इंसान ने खाना बनाना, प्रोसेस करना शुरू कर दिया है, जब से फ्लेवर्स आ गए हैं खाने में, जब से पैकेट फूड आ गया है, कहने का मतलब है जब से मैनमेड फूड उन्होंने स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने, तब से कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ये असंतुलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इम्बैलेंस बहुत हद तक बढ़ चुका है। यदि आप देखें आज से अपने पूर्वज 100-200 साल पहले यदि आप जाते हैं तो वहां जो हम खाना खाया करते थे बहुत बहुत ही हेल्दी हुआ करता था। आज से अगर आप बहुत साल पहले देखेंगे, जैसा कि स्लाइड में दिखाई दे रहा है, 1850 के टाइम में हमारी बॉडी होती है, हमारी सेलुलर हेल्थ होती है, तो कोशिकाएं जो हमारी होती है, कोशिकाओं में हमें बहुत ज्यादा फैटी एसिड की जरूरत होती है। फैटी एसिड प्रोफाइल यदि इम्बैलेंस हो जाती है, जिससे कि आपका ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो बहुत हद तक बिगड़ जाता है। यदि आप इसमें स्लाइड्स में देखते हैं जो 1850 में दिखा रखा है, जो आपका डीएनए फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है, डीएनए का जो निर्माण आपकी बॉडी में चाहिए होता है, वो फैटी एसिड जो है 6 रेशियो 6 और 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 3,
उसका रेशियो 1:1 आपकी बॉडी में चाहिए होता है। यदि आप साइंटिस्ट जो बोलते हैं, जो साइंस बोलता है, वो होता है 3:1। 3:1 का मतलब है जो 3 है वो ओमेगा 6 आपकी बॉडी में है, 1 जो है वो ओमेगा 3 है। यदि इसमें गड़बड़ी होती है, यदि इसमें परिवर्तन आता है, तो क्या होता है देखिए, अभी ये 4:1 हो गया 1960 के बीच में, और आज के समय में यदि आप देखें तो 25:1, 27:1 तक लोगों का बॉडी में, सेलुलर लेवल की बात मैं कर रहा हूं, कि उसमें इतना सारा इम्बैलेंस हो चुका है फैटी एसिड का, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां आ गई है। और आपको विश्वास नहीं आएगा, मैं हाल ही में रिपोर्ट देख रहा था इंटरनेट में और स्टडीज कर रहा था इसके बारे में, तो मैंने देखा कि एक बंदा था, उसका 125:1 तक इम्बैलेंस था, 125:1। अब आपके मन में एक विचार उठेगा जरूर कि ये इम्बैलेंस है, बैलेंस है, ये क्या चीज है। असल में बात ऐसी होती है, यदि आपका 3:1 से प्रोफाइल जो है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का वो बिगड़ता है, तो आपकी कोशिकाओं के अंदर उत्तेजन पैदा होता है। उत्तेजन मतलब इन्फ्लेमेशन, एक प्रकार की वो आग लगना शुरू हो जाती है आपकी कोशिकाओं के अंदर। यदि मानिए मेरे को बाहर से चोट लगती है, खरोच आती है, तो वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वही चीज मानिए अगर कहीं कोशिकाओं के अंदर हो रहा हो, भीतर हो रहा हो, भले ही हमें बाहर से नहीं दिख रहा है, भले ही हमें लगता है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, पर अंदर वो कहीं ना कहीं वो उत्तेजना हो रही है। अगर आप अपनी डाइट को देखें, आप अपने आप से पूछिए कि आप सुबह क्या खाते हैं, लंच में आप क्या खाते हो, डिनर में आप क्या खाते हैं, बीच में स्नैक्स में आप क्या चीज लेते हैं, तो देखिए ओमेगा 6 आपको इतना ज्यादा मिल जाता है। ओमेगा 6 जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी सेलुलर हेल्थ के लिए, पर इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है कि वो आपके शरीर में इतनी इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर दे कि वो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। आप घर में जो भी ऑयल यूज करते हैं, चाहे वो रिफाइंड ऑयल होता है, या चाहे वो मूंगफली का तेल होता है, या सोयाबीन का तेल होता है, ज्यादातर हम 75% इंडियन लोग अपने खाने में जितना भी होता है सैचुरेटेड फैट बहुत यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ओमेगा 6 इतना ज्यादा बढ़ जाता है। ओमेगा 3 बिल्कुल वहीं पे रहता है। कहने का मतलब है ओमेगा 6 तो इतने आगे बढ़ गया, ओमेगा 3 जितना था उतने का उतना ही, उससे भी नीचे गिर गया। तो ये रेशियो आपका इम्बैलेंस जैसे ही हुआ, उसी वक्त आपके शरीर ने रिएक्शन क्रिएट करना शुरू कर दिया। बाहर से नहीं, सेलुलर लेवल पे, सेलुलर लेवल पे वो स्टार्ट हो जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो हमें बाहर से दिखना शुरू होता है। अब यदि आप देखें किसी को हार्ट अटैक आता है, यदि आप देखें किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ऐसा तो है नहीं कि 50 साल का वो हुआ तो उसमें हार्ट अटैक आ गया अचानक से। असल में वो हार्ट अटैक की जो प्रोसेस थी, वो जो ब्लॉकेजेस क्रिएट थे, वो 20-30 साल पहले ही शुरू हो गए थे। अभी आप देखेंगे, यदि मानो वो जो बच्चा था जिसको भविष्य में 50 साल में उसको हार्ट अटैक आया, अगर उसके 40 साल बैक उसे करेंगे जब वो 10 साल का था, तो उसके मम्मी पापा उसे क्या खिला रहे थे, बहुत सारा वो फास्ट फूड खा रहा था, बहुत सारा पिज्जा बर्गर बहुत चीजें खा रहा था, कुरकुरे चिप्स सब कुछ बहुत चीजें खा रहा था। मतलब कहने का मतलब बाहर का प्रोसेस्ड फूड बहुत खा रहा था, जिसके कारण उस समय तो बच्चा था, पता नहीं चल रहा था मेरे शरीर में क्या चल रहा है, पर वो सेलुलर लेवल पे इन्फ्लेमेशन शुरुआत उसकी हो चुकी थी, जो कि 40 साल बाद जाके दिखाई दिया कि भाई हार्ट अटैक आ गया अचानक से। अभी कोई गंजा हो जाता है, किसी के बाल झड़ जाते हैं, तो कहने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई अचानक से बाल झड़ गए, प्रोसेस शुरू हो चुकी थी 5-10 साल पहले ही। वो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस सेलुलर लेवल से शुरू हो चुकी थी, जो कि मैनिफेस्ट हुआ बाल झड़ने में। सेलुलर लेवल से वो सरफेस में आया, दिखाई दिया कि बाल झड़ना शुरू हो गए। और ऐसा तो है नहीं कि जो स्किन है, रिंकल्स आना शुरू हो गए। रिंकल्स की क्या है आपकी, वो साइंस क्या है, एक एजिंग आती है, जब एजिंग होती है वो नेचुरल जो एजिंग होती है, डेफिनेटली रिंकल्स आएंगे, एक पर्टिकुलर एज में आएंगे। यदि आप देखें, आजकल मैं खुद जब देखता हूँ नौजवानों को, बालक होता है, बच्चा होता है, ऐसा लगता है कि जवानी ही नहीं आई, ऐसा लगता है सीधे बुढ़ापा आ गया हो। देखो आंखों में गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं, त्वचा जो है उनकी स्किन, उसका ग्लो, उसका तेज खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब अचानक से ऐसा हो गया। हो सकता है कि जब वो 2 साल का था उसी वक्त से उसने शुरू कर दिया, बस पैकेट खोला और खाना शुरू हो गया, उसी वक्त से शुरू कर दिया। तो जब वो 3-4 साल का बालक था, उसको तो पता नहीं था भाई मेरे अंदर क्या हो रहा है। जब वो 15, 20, 25 साल का हुआ, तब जाके उसको दिखाई दिया भाई
मेरे इतने सारे चेहरे में इतना मेरे को दाग धब्बे, इतना ज्यादा मेरे रिंकल्स, इतनी मेरी ये इतने काले घेरे मेरे आंखों में क्यों आ गए, या मेरे बाल इतनी जल्दी सफेद होना क्यों शुरू हो गए, मेरी मेरी त्वचा की सारी चमक कहाँ खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गया हो, ये प्रोसेस सेलुलर लेवल से शुरू हो चुकी थी, जो कि हमें पता नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा बिल्कुल मत सोचिए भाई बाहर से इतना अच्छा दिख रहा है तो अंदर से बिल्कुल स्वस्थ है, अंदर से कुछ भी चल सकता है, हम कह नहीं सकते। इसका बहुत बड़ा कारण यही है कि आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ये जो फैटी एसिड प्रोफाइल है, खासकर जो ये ओमेगा 6 और ये ओमेगा 3 का जो गेम है, ये जो इनका बैलेंस है, ये इम्बैलेंस जैसी हुआ, वहां से ये सीढ़ियां शुरू हो गई। एक बार जैसी क्लाइमैक्स में पहुंचे, बस वो मैनिफेस्टेशन आपको दिखता है, अंग क्षीण होना शुरू हो जाते हैं। आजकल इम्पोर्टेंसी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है लोगों में? ऐसा तो है नहीं कि अचानक से हो गया हो, अचानक से पूरे ऑर्गन खराब होना शुरू हो गए हो। वो सेलुलर लेवल से शुरू हुआ, वो इनबैलेंस से जो क्रिएट हुआ इन रेशियोज में, जिसके कारण वो हुआ। जॉइंट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है लोगों की, घुटनों में प्रॉब्लम है, पीठ में बहुत दर्द है। तो वो दर्द भी जो है वो अचानक से नहीं आया, वो शुरुआत 10 साल पहले ही हो चुकी थी। तो यदि आप देखें, अगर हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स है, उसमें फैटी एसिड प्रोफाइल में गड़बड़ी होती है, तो मैंने आपको बताया इतना इतना कुछ हो सकता है, इतना इतना कुछ होता है। ये इंडिया में अभी हमें पता चल रहा है, लोगों को बाहर कंट्रीज में भी इतना ज्यादा पता नहीं है, पर हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा इन चीजों के लिए, अपनी हेल्थ के प्रति, कि ऐसा भी होता है। सेलुलर हेल्थ नाम की भी एक चीज है। तो यदि आपके बॉडी में सोचिए वो बैलेंस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपकी हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। सरफेस लेवल पे भी आप देखेंगे कि आप पूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं, पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं। तो असल में होता क्या है, यदि आपकी ये जो कोशिकाएं हैं, इसमें ये फैटी एसिड प्रोफाइल का इम्बैलेंस होता है, जो आपकी सेल्स है वो रिजिड हो जाती है। रिजिड होने का क्या मतलब है? सख्त पड़ जाती है, कठोर हो जाती है। अब कठोर हो जाती है तो क्या होगा, आप अलग भोजन भी कर रहे हैं, अपना नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं, पता चल रहा है कि वो खाना शरीर को लग ही नहीं रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, और बॉडी से अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। सारे जितने भी केमिकल्स है, जितनी भी टॉक्सिन्स है, वो सारे शरीर में ही रह जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका कारण, बहुत बड़ा कारण यही है, जो हमारी सेल्स है वो बहुत कठोर हो चुकी है, बहुत सख्त हो चुकी है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। और यदि वो सेल आपकी अच्छी हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो क्या होगा? फ्लेक्सिबल होने का क्या मतलब है कि फैटी एसिड की जो प्रोफाइल है पूरी, जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 है, उसका जो बैलेंस है 3:1 में आ जाता है। 3:1 जो साइंस कहती है 3:1 होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक आपको दिखना शुरू होगा, आपको दिखेगा भाई मेरी मेरी ब्रेन की हेल्थ अच्छी हो रही है। ब्रेन की हेल्थ आपको डायरेक्टली साइकोलॉजिकल फॉर्म में दिखेगा कि याददाश्त अच्छी है मेरी, आजकल फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा है। तो देखोगे तो ये जो फिजियोलॉजी है कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से भी आपकी जुड़ी हुई है। ब्रेन की फंक्शन से आपके इतने साइकोलॉजिकल इश्यू भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आपको दिखेगा कि मेरे बाल पहले से ज्यादा अच्छे होने लग गए हैं, इनकी चमक बढ़ गई है, इनकी लेंथ अच्छी हो रही है। ये तभी होगा यदि हमारी जो सेल्स है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और एक चीज बहुत बड़ी होती है कि हम जो खाना खाते हैं, कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे मसल्स बनानी है, मैं अच्छी फिजिक के लिए क्या करूं? तो मेरी एक सलाह उन सबसे यही होती है कि यदि हम जो खाना भी खा रहे हैं अच्छे से वो हमें बॉडी में एब्जॉर्ब होना लग जाए, अच्छे से हमारी वो बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर ले, चाहे वो विटामिन डी है, विटामिन सी है, या प्रोटीन है, अलग अलग जो भी चीज है, सप्लीमेंट्स भी है, वो अगर हमारी बॉडी में अच्छे से लगना शुरू हो जाए तो गारंटी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। पर कहीं ना कहीं अगर वो सेलुलर हेल्थ अच्छी नहीं है, उसमें पूरी रिजिडिटी भरी हुई है, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी हमें अब्जॉर्ब नहीं हो पाते। एब्जॉर्ब तभी होंगे यदि वो सेलुलर लेवल पे हमारी जो सेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी है। यदि आप देखें साइंस के अनुसार भी आपके शरीर में 70 ट्रिलियन से ज्यादा सेल है। पूरे विश्व में इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी सेल्स आपके भीतर है। और साइंस तो अभी ये भी कहने लग गई है कि वो सेल्स की भी एक अपनी मेमोरी है, वो भी इनहेल एक्सेल करती है। तो सोचिए इतना सारे रिजिडिटी उन सेलों में हो जाएगी, तो वो कैसे श्वास ले पाएगी, कैसे श्वास छोड़ पाएगी? श्वास लेने का मतलब
न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब कर पाएगी सेलुलर लेवल तक, सांस छोड़ने का मतलब कैसे वो डिटॉक्सिफाई कर पाएगी बॉडी लेवल पे या डीप सेलुलर लेवल पे। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा ये इसका अगर आप सूक्ष्म इसका अगर देखें तो यही इसका कारण हो सकता है। तो अभी जो साइंस कहती है 3:1, एक हेल्दी जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है उसका 3:1 होता है, जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो बैलेंस होता है। यदि इससे ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब 4:1 हो जाता है, 5:1 हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम खतरे में हैं, डेंजर जोन में हैं। खतरे में है कहने का मतलब है कि भाई मैं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, देख चेस्ट देख मेरी, बाइसेप देख मेरी, एब्स देख मेरी, कितनी अच्छी बॉडी है मेरी, मैं तो खूब सारे आसन वगैरह करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ध्यान करता हूँ। पर कहीं ना कहीं फ्यूचर में एक ऐसी एज आती है जो उस समय तो पता नहीं चलेगा, पर हो सकता है वो पर्टिकुलर एज में जाके वो दिखना शुरू हो जाए। हो सकता है कि बाल झड़ना शुरू हो जाए, हो सकता है कि झुर्रियां आना जल्दी शुरू हो जाए, एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाए, हो सकता है कि आंखों की में जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ जाए। तो यदि आप ऐसा देखेंगे कि 10:1 हो गया, 30:1 हो गया, 40:1 हो गया, जो मैंने आपको बताया 125:1 हो गया, तो सोचिए कितनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन, कितनी ज्यादा उत्तेजना हमारी कोशिकाओं में हो रही है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। पर अच्छा संकेत ये है कि अभी अभी हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी और हम कैसे अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। यदि आप देखें, ऐसा टेस्ट अभी तक हमारे भारत में ऐसा कोई टेस्ट नहीं आया था जो पूर्णतः आपको डिटेल फॉर्म में आपको बता सके कि भाई ये पर्टिकुलर फैटी एसिड तुम्हारी बॉडी में इतना है, ये पर्टिकुलर फैटी एसिड की तुम्हारी बॉडी में कमी है, ये फलाना जो फैटी एसिड है इसका रेशियो तुम्हारे उसमें ऐसा है, तुम्हारा ये मेंटल बैलेंस है। ऐसा इंडिया में आज तक ऐसा कोई टेस्टिंग नहीं हुई थी। पर पहली बार जो जिंजिनो है, एक यूरोपियन कंपनी है, हेल्थ एंड वेलनेस की कंपनी है, जो अब भारत में भी आ चुकी है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो सेहत आपको, जिनकी जो नंबर 1 जो अपनी इंपोर्टेंस जो है सेहत को देते हैं, जो प्राथमिकता अपनी सेहत को देते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये टेस्टिंग आ चुकी है, जिससे कि वो ये जान सकते हैं कि भाई मेरा जो शरीर है, मेरी कोशिकाएं हैं, उसमें चल क्या रहा है, वो क्या उसके अंदर चल रहा है, कहीं उसके अंदर आग तो नहीं लग रही है, आग लगने का मतलब इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये टेस्टिंग से बहुत एक सुलभ एक हो चुका है हमारे लिए। और अभी आप देखेंगे जिंजिनो ने अभी पूरे विश्व लेवल पे करीब 6,30,000 से भी कहीं ज्यादा जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, करीब 6 लाख, काफी ज्यादा उन्होंने टेस्टिंग पूरे वर्ल्ड वाइड कर चुके हैं। बहुत ज्यादा हद तक ये आगे बढ़ चुका है टेस्टिंग का। तो बहुत अच्छी बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, कि उनको सेलुलर हेल्थ के बारे में भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनको प्रॉब्लम थी उसका कारण ये था, उसका कारण कहीं सेलुलर हेल्थ में छुपा हुआ था, ये फैटी एसिड प्रोफाइल के इम्बैलेंस होने के कारण उन्हें ऐसा हुआ। तो ये टेस्टिंग है, टेस्टिंग आप अपने आराम से आपके घर में आ जाता है, उपलब्ध आपको हो जाता है। और जो टेस्टिंग है ये ऐसा भी नहीं है कि कोई नॉर्मल सी ऐसे लैब में हो रहा है जहां कुछ भी रिजल्ट आ सकते हैं। ये जो टेस्ट हो रहा है ये वर्ल्ड फेमस जानी मानी वीटास में हो रहा है, जो कि बिल्कुल पॉपुलर है। ड्राई ब्लड स्पॉट टेस्ट यहाँ होते हैं, जाने माने इतने यूनिवर्सिटीज इससे जुड़ी है, इतने विश्वविद्यालय इससे जुड़े हैं, हार्वर्ड इससे जुड़ा है, कैम्ब्रिज इससे जुड़ा है, और काफी सारी लिस्टिंग इसमें है, आप देख सकते हैं। और काफी सारी मल्टीनेशनल ब्रांड जैसे हैं, नेस्ले हैं जो दिखाई दे रहा है, ये इससे जुड़ी हुई है विटास से। क्योंकि जो विटास है वहां जो वो टेस्ट करते हैं, बहुत एक एक्यूरेसी, बहुत ज्यादा परफेक्ट एक्यूरेसी आती है। तो कहने का मतलब है आप ये भी डाउट नहीं कर सकते कि भाई ऐसा हो सकता है कि किसी ने हेर फेर कर दिया हो, ऐसे कहीं दिया। तो विटास है, विटास वहां तो बिल्कुल कोई ऐसा है नहीं कि डाउट क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट वहां से आपको मिलती है कि एग्जैक्टली आपके भीतर वो फैटी एसिड का जो रेशियो है वो क्या चल रहा है, वो इम्बैलेंस है या बैलेंस है, वो आपको खुद पता चल जाता है। तो आप देखते हैं जो इसमें सब कुछ आपको फिर जो रिजल्ट आपको मिलता है, जो रिपोर्ट आपको मिलती है, बहुत सुलभ प्रोसेस है इसकी। आपको इजीली वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन में करीब जो आपने वो टेस्टिंग के लिए आप भिजवा देते हो पोस्ट से, तो 12 से 20 दिन के अंदर वो आपको आपके मोबाइल में रिजल्ट आपको मिल जाता है। और जो कि एक बहुत डिटेल फॉर्म में आपको रिजल्ट मिलता है, जिसमें कि बहुत सारी आपको सूचना मिल जाती है
यही नहीं कि आपका बैलेंस है या इम्बैलेंस है, बस आपको और डाइट कैसी लेनी चाहिए वो मिल जाता है। मेरे पास इसकी रिपोर्ट पड़ी हुई है, 21 पेज की रिपोर्ट है, 21 पेज की रिपोर्ट। इसमें बिल्कुल अच्छे से समझा के लिखा है कि भाई ये जो फैटी एसिड है तुम्हारी बॉडी में, इसकी कमी है, ये अच्छे से है, ये अच्छे से है, तुम्हारी मानसिक स्थिति अभी कैसी है, उसका पूरा रेशियो आपको अच्छे से मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में आ चुका है। और जो ये पूरे विश्व लेवल पे जो टेस्टिंग हुई है, तो इससे पता चला कि पूरे वर्ल्ड में 97% लोग आउट ऑफ बैलेंस है। मतलब उनके बॉडी में इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रही है, इतनी ज्यादा सेलुलर लेवल पे वो आंख जल रही है उनके सेलुलर लेवल पे। तो सोचिए वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा है, हमारी डाइट में हमें अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वो फैटी एसिड नहीं मिल पा रहे हैं। और अमेरिका में यदि देखो आप, 99% जो रिसर्च हुई, पूरा उन्होंने टेस्टिंग करी, 99% लोग इम्बैलेंस में निकले। जिसका बहुत बड़ा कारण आप देखोगे, वहां काफी सारी प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर है, बहुत सारी हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत ओबिसिटी है, क्योंकि डाइट में वो मिल नहीं पा रहा पूरा फैटी एसिड प्रोफाइल जो है। ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च हुई, 98% पॉपुलेशन बैलेंस में नहीं है। यूरोप में अगर देखा जाए तो 95%, मतलब यूरोप में से 5% लोग जो हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मतलब सेलुलर लेवल पे वो पूरे स्वस्थ है, ये रिसर्च बताती है। तो हम इस समस्या को कैसे सुधार सकते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? तो यदि आप देखें, एक ऑयल है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑयल, जो कि हमारे डॉक्टर पॉल क्लेटन ने अपनी सालों साल की तपस्या, सालों साल की रिसर्च से, उन्होंने अपनी मेडिकल टीम के साथ, अपनी साइंटिस्टों की टीम के साथ एक फॉर्मूला क्रिएट करा है जिसे एसेंट ऑयल, बैलेंस ऑयल के नाम से जाना जाता है। तो जो डॉक्टर पॉल क्लेटन है वो न्यूरोफार्मोलॉजिस्ट में उन्होंने अपना काम करा है, वो न्यूरोलॉजी, वो सब कुछ सेल्स की एक्टिवेशन, सेल्स के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि ये काफी बहुत अच्छी नॉलेज है। तो उन्होंने जो ये फॉर्मूला तैयार करा है ये ऑयल का, ये बैलेंस ऑयल का, उन्होंने बताया है कि 120 दिन के अंदर ये संतुलन आपका एक बैलेंस में आ जाता है। मतलब ये जो बैलेंस है आपका बॉडी में, जो ओमेगा फैटी एसिड प्रोफाइल है, जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 है, वो 3:1 में आ जाता है। तो वो आपको खुद दिखना शुरू हो जाता है। दिखेगा कैसे? कि भाई मुझे, मेरे बाल की हेल्थ अच्छी हो गई। और अच्छी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसी बाजारू प्रोडक्ट ले रहे हो कि खा रहे हैं, बस भीड़ चाल में सब लोग खा रहे हैं तो मैं भी खाऊं। टेस्ट करा रखा है भाई, पहले मेरा ऐसा था, बाद में इसको लेने के बाद देख कितना कितना ज्यादा चेंजेस आया है। तो ये भी नहीं कह सकते कि आप ऐसे ही है, साइंटिफिक है, पूरा रिसर्च बेस्ड है, पूरा बिल्कुल प्रमाणित है। तो इसके बाद आपको दिखना शुरू हो जाता है, 120 दिन के अंदर ही अंदर शुरू हो जाता है कि भाई इतने चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जो ज्यादातर चेंजेस जल्दी दिखता है वो हेल्थ दिखता है, बालों में दिखता है, बाल जो होते हैं उसकी मजबूती काफी हद तक बढ़ जाती है। आज से 4 महीने पहले जब ये बैलेंस ऑयल इंडिया में नहीं आया था, तो मैंने डॉक्टर गांधी जी जो हैं, जो अमेरिका में हैं, तो उन्होंने उन्होंने वो पहले से ही ले आई थी ये ऑयल। तो मुझे उस समय पता नहीं था कि भाई क्या है ये, तो मैंने 1 हफ्ते तक उसको पिया था। उस समय हालांकि मुझे ना झिंझिनों के बारे में पता था, ना इतना कुछ पता था सेलुलर हेल्थ के बारे में, बस मैंने वो ले रहा था क्योंकि मैं पहले भी ओमेगा के सप्लीमेंट लिया करता था, क्योंकि मैं हमेशा से बॉडी में, मेरे को, मैं जो फिटनेस, मुझे हेल्थ, मुझे काफी सब कुछ इसका मेरे अंदर से ये पैशन है। तो उस टाइम पे जो मैंने पिया था वो 1 हफ्ते के अंदर, तो मुझे बहुत ही, मतलब एक आंख खोलने वाला रिजल्ट दिखा, जो मैंने बाद में सोचा कि सच में ये एक बहुत दुर्लभ चीज है। ये फॉर्मूला जो है ये सच में बहुत अलग फॉर्मूला है। उस टाइम पे जो मैंने पिया, तो वो हो क्या रहा था कि मेरी जो स्किन है, जो मेरी त्वचा है, ये इसकी चमक बढ़ गई थी। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस करा, मैं धूप में जाता था, धूप में सन में जाता था, धूप में जब मैं सन बाथ लेता था या वॉकिंग के लिए जाता था शाम को, या सामान लेने जाता था मार्केट में, तो मैं देखता था भाई साहब मेरी स्किन जो है वो चमक रही थी और ग्लो कर रही थी। तो मैंने कहा ये क्या चमत्कार है, टैनिंग हो जानी चाहिए थी इतने में, तो चमक क्यों रही है? तो बाद में मुझे पता चला भाई ये जो सन है ये तो ईश्वर का बनाया हुआ है, ये मेरे लिए अच्छा ही करेगा, इसमें तो विटामिन डी होता है।
पहले मेरी गलती थी कि मेरी डाइट ऐसी थी कि ये विटामिन डी मेरी कोशिका धारण नहीं कर पा रही थी, मतलब मेरी सेल इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी, जो सन मुझे विटामिन डी जो मुझे सन से मिल रहा था। पर ये बैलेंस ऑयल सिर्फ 7 दिन के अंदर जो मैंने देखा भाई, विटामिन डी जो मुझे सन से मिल रहा था उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ मतलब मेरी कोशिका भी उसको एब्जॉर्ब करने लग गई थी विटामिन डी को। कहने का मतलब है कि ये ऑयल से मेरे जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मेरे बॉडी में अच्छे से लगना शुरू हो गए थे। तो देखेंगे आप जोड़ों में जिनको समस्या होती है उनको दिखता है, और यहाँ तक कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि लोगों की जो दवाइयां होती है वो छूटना शुरू हो जाती है। जो डायबिटीज वाले हैं, एक समय ऐसा आता है कि इसको लेते लेते कि उनकी वो जो इंसुलिन है वो बंद होना शुरू हो जाती है। जो हार्ट वाले, उनकी हार्ट की जो दवाइयां होती है वो सब बंद होने लग जाती है। प्रॉब्लम मतलब जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। तो ये एक प्रकार से एक बहुत ही एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, एक आशीर्वाद है कि ये हेल्थ जो है इंडस्ट्री वेलनेस है कि ये इन्होंने ये फॉर्मूला तैयार करा डॉक्टर पॉल क्लेटन ने। बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए, इसका हमें जरूर लाभ उठाना चाहिए। तो ये देखिए जो बैलेंस ऑयल है जिसे एसेंट ऑयल भी बोलते हैं, तो डॉक्टर पॉल क्लेटन ने बताया कि जो मार्केट में जैसे आप देखें जितने ओमेगा सप्लीमेंट्स होते हैं, या हम अपनी डाइट में भी अगर ओमेगा लेते हैं तो वो पूर्ण रूप से हमारी बॉडी में सेलुलर लेवल तक नहीं जा पा रहा, सेलुलर लेवल तक नहीं जा पा रहा। और सप्लीमेंट की अगर आप बात करते हो ओमेगा के, चाहे वो कोई से भी सप्लीमेंट हो या फिश ऑयल हो या कुछ भी हो, वो हमारी बॉडी में इतनी देर तक नहीं टिक पा रहा जिसके कारण वो सेलुलर फैटी एसिड प्रोफाइल को बैलेंस नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने बताया कि पॉलीफिनॉल जो होता है, पॉलीफिनॉल जो कि ऑलिव से लिया गया, ऑलिव से उन्होंने पॉलीफिनॉल लिया, तो पॉलीफिनॉल का जो इसमें मिक्सचर हुआ उसके कारण इसकी पोटेंसी काफी हद तक बढ़ जाती है। और इसमें देखेंगे आप अदर काफी विटामिन भी हैं जो इसमें दिखाई दे रहा है कि विटामिन डी है, विटामिन ई है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो जो मैं पॉलीफिनॉल की बात कर रहा था, यदि आप देखेंगे जो पॉलीफिनॉल ऑलिव से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कितनी भी प्रोसेस है मार्केट में भी अगर आप देखें ऑलिव ऑयल में पॉलीफिनॉल आजकल 100 mg होता है पर केजी के अनुसार। पर इन्होंने जो अपनी इतनी प्रोसेस इन्होंने करी है, जो इन्होंने अपनी इतनी रिसर्च करी है, इनकी जो प्रोसेस है ये 750 mg मिलीग्राम 1 किलो से पूरा एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, जो काफी हद तक उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी जो एफिशिएंसी है काफी हद तक बढ़ा देती है। और जो इसकी डोजेज है वो हम कैसे ले सकते हैं, वो 0.15 ml पर केजी के अनुसार, और एक 120 डेज में मतलब 4 महीने में हम पूर्ण रूप से 3:1 आ ही जाता है ऑटोमेटिक। चार, ये कहने की बात है 120 डेज, उसके अंदर ही आपको दिखना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा मुझे तो भाई 1 हफ्ते में पता चलना शुरू हो गया, तो 120 डेज तो बिल्कुल आप बिल्कुल ही अच्छे से बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो है पूरा प्रमाणित है, देखिए इसमें कितने सारे सर्टिफाइड है, जीएमपी सर्टिफाइड है, समुद्र के अनुसार अनुकूल है, जितने भी मतलब ये रिसर्च होती है, जितने भी टैगिंग वगैरह चीज होती है, सब कुछ इसने पास करा है, सर्टिफाइड है ये पूरा। तो अगर इसे आप कंपेयर करते हैं, जैसे हम हमेशा अपनी हेल्थ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे, नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं आपको खुद अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने पूरा इंटरनेट में, यूट्यूब में अच्छे से रिसर्च करी, मार्केट में जो सबसे बेस्ट ओमेगा था कोड लीवर का, वो मैं अपनी डाइट में लेता था। तो उसमें भी मुझे पता नहीं चलता था भाई कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, खाली मेरे एक साइकोलॉजी होती थी मन में, भाई मैं ले रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा यार, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। पर उसका जो रिजल्ट था और जो इसका रिजल्ट था, मतलब वो मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता। क्रिल ऑयल अगर देखो मार्केट में, जो ओमेगा का सप्लीमेंट होता है, वो जो होता है सिर्फ आपके शरीर में 5 घंटे तक टिक पाता है, 5 घंटे वो रह पाता है, सेलुलर लेवल तक नहीं जा पाता, क्योंकि ओमेगा फैटी एसिड जो होता है वो उससे पूरा सेलुलर लेवल तक जाने के लिए कम से कम 24 घंटे तो चाहिए ही होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड ओमेगा 3 देखो तो 9 घंटे तक आपकी बॉडी में रहता है, जो कि कम है। 15 घंटे जो कॉड लिवर ऑयल है, मैक्सिमम 15 घंटे कॉड लिवर ऑयल रहती है, जो कि सेलुलर लेवल तक नहीं जा पाती है। और जो बैलेंस ऑयल है, जो हमारे डॉक्टर पॉल क्लेटन ने जो ये इतना तगड़ा इन्होंने फॉर्मुलेशन तैयार करा है, 35 आवर्स आपकी बॉडी में रहती है, जो सेलुलर लेवल तक जाती है 35 आवर्स। तो ये डेफिनेटली आपको रिजल्ट तो दिखता ही है। ये कुछ रिसर्च वगैरह है कॉकरेन की, काफी कुछ है। और ये यदि आप अभी देखें, ये जो टेस्ट बेस है पूरा साइंटिफिक जो है,
आप स्टार्टिंग से देखिए जो नो ओमेगा 3, मतलब जो ओमेगा 3 बिल्कुल नहीं लेते, ना ही वो सप्लीमेंट में लेते हैं, डाइट में थोड़ा बहुत जितना होता होगा उतना है। तो देखिए जो छोटा बच्चा है इन्फेंसी से 9 साल तक की बच्चों में देखिए कितना इम्बैलेंस है, 18.9:1। 10 साल से 19 साल के बच्चों में देखिए कितना इम्बैलेंस है। यदि एवरेज भी यदि आप देखते हैं तो 14.8:1 होता है, जो कि एक ठीक बात नहीं है। कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेमेशन बॉडी में क्रिएट है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है। और यदि आप देखें ग्लोबल स्टेटस जो अभी रिपोर्ट आई है 2020 के अनुसार, जनवरी फरवरी मार्च में, मार्च 1, तो देखिए जितने भी लोग ओमेगा लेते हैं, चाहे वो 9 साल का बच्चा है या कुछ महीने का बच्चा है या 10 से 19 साल का है, तो देखिए आप सब में किसी में 15.9:1 है, 10.5:1 है, और जो एवरेज है आप देखते हैं तो 9.9:1 है। और आपको 3:1 चाहिए होता है स्वस्थ रहने के लिए, 3:1, उससे कम होता है 1:1, वो भी ठीक है डीएनए फॉर्मेशन के लिए, पर ये बढ़ता है तो इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है। मतलब 9.9:1, ऑलमोस्ट 10:1, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, ये भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पर देखिए जो रिसर्च हुई, जितने भी लाखों टेस्ट करे गए, लाखों फिर उन लोगों ने ऑयल लिया गया, फिर से उन्होंने जब टेस्ट कराए अपने, तो देखिए उनका कैसे बैलेंस में आया। जो छोटे बच्चों ने लिया 9 साल तक के, उनका 3.2:1 तक आ गया। 10 से 19 साल के जितने थे उनके 3.4:1 तक आ गया। यदि आप एवरेज देखते हैं तो 2.8:1। तो कहने का मतलब है इन्फ्लेमेशन तो पूरी खत्म हो गई, उनकी बॉडी असल में एंटी इन्फ्लेमेशन स्टेट में चलेगी, जहां भाई इन्फ्लेमेशन भी नहीं हो सकती उनकी बॉडी में। इन्फ्लेमेशन का मतलब मैं फिर से बताता हूँ, जैसे आग लग जाती है, मानो मेरे को चोट लग जाती है, बाहर से दर्द होती है, वही चीज हमारी सेल में हो रही हो तो कैसा होगा। तो देखो जो ये ग्राफ दिखाया गया है, इसमें कैसे ये बैलेंस सॉइल से, मतलब जो 2012 से 2019 तक की ये पूरा रिसर्च वगैरह जो है एसेंट ऑयल से, बैलेंस ऑयल से, कैसे इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेट तक आया। देखिए वो 30 से ग्राफ है जो रेड कलर में है, वो धीरे से एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेट तक गया, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी बहुत ही एक हेल्दी स्टेट में है, जहां आपकी सेलुलर हेल्थ जो है बहुत अच्छी है, उसमें बिल्कुल फैटी एसिड प्रोफाइल पूरे बैलेंस में है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जो ईएफएसए के द्वारा जो इसके बेनिफिट्स हैं वो आप देखेंगे, मानसिक क्रिया के लिए है, हृदय के लिए है, दांतों की स्वास्थ्य के लिए है, ब्लड प्रेशर के लिए है, डायबिटीज के लिए है। तो ये बहुत चीजें हैं जो कि पूरे प्रूवन है। तो अब बात आती है कि कौन इसको ले सकता है, उम्र की बात आती है। यदि आप देखें 6 महीने का बच्चा है, आजकल ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चा पैदा होता है, वो बीमार पड़ता है, बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लग जाता है, माँ का दूध भी पीता है तो फिर से उसका पेट खराब हो जाता है, फिर और बीमार पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सेलुलर लेवल पे वो फैटी एसिड प्रोफाइल जो है उसकी अच्छी नहीं है। यदि उसको भी ये कंज्यूम उसे करता है एक लिमिटेड मात्रा में जो उसकी डोजेस बताई गई है, तो वो भी उसकी हेल्थ भी अच्छी होना शुरू हो जाती है। लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए ये अच्छा है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए खासकर बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके जो पेट में बच्चा है वो भी माँ से जो पोषण तत्व होंगे वो उसको अच्छे से धारण कर पाएगा। तो और जो ये एजेड हो जाते हैं, एजिंग होती है, तो उसमें भी बहुत अच्छा है। घुटनों के दर्द के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है। और खासकर आजकल जो ये समय चल रहा है महामारी का, इसमें तो बहुत ज्यादा अच्छा है ये जो इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि फैटी एसिड प्रोफाइल अगर हमारी अच्छे से संतुलित हो जाती है तो डेफिनेटली इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो सूक्ष्म रूप से ये सेलुलर लेवल से स्टार्ट हुआ, कोई भी प्रॉब्लम तब जाके वो सरफेस लेवल पे दिखी। तो हमें सेलुलर लेवल पे अपना फोकस करना है, हमें अंदर से जो सेलुलर है, कोशिका के स्तर पे हमें खुश रहना है। तो देखा जो आप पढ़ सकते हैं कि 95% लोग जो है 120 दिनों में 3:1 में आ जाते हैं ना, 120 डेज में। अभी आप सोचेंगे वो 5% का क्या हुआ। कई बार होता है कि बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है, या बहुत ज्यादा हाईली इन्फ्लेमेटरी स्टेट में हो जाते हैं, तो हो सकता है कुछ समय लग जाए, पर ऑलमोस्ट वो लोग भी बैलेंस में आ जाते हैं। मैं जैसे हमारे साथ में है, उनका कम से कम 10 महीने लग गए थे आने में, पर वो भी आ गई थी, कहने का मतलब है, क्योंकि उनको थोड़ा प्रॉब्लम थी, थोड़ा इंजरी थी। तो उनकी जो इंजरी थी वो हीलिंग भी उनकी बहुत अच्छे से होना शुरू हो गई थी।
कहने का मतलब है यदि आपको लगता है कि किसी की प्रॉब्लम है, बॉडी में इंजरी है, वो भी इसे कंज्यूम करता है तो उसकी जो हीलिंग होती है वो भी बहुत हद तक बढ़ जाती है। और यदि अगर आप देखें, हम इसके प्राइस की बात करते हैं, क्योंकि हमेशा प्राइस जो है, हम सभी लोग प्राइस के बारे में हमेशा सोचते हैं। तो यदि आप देखते हैं तो इसकी 4 बोतल जो है 300 ml की है, और जो छोटी बोतल है ये पूरा एक पैकेज है। तो ये मार्केट जो प्राइस होता है 30,000 होता है, जो इसका स्टार्टिंग में होता है, पर जो प्रीमियम प्राइस में आपको मिलता है यदि आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो वो 14,500 में होता है, 14,500 में, जिसमें आपको टेस्टिंग मिलती है। एक आप पहले करा सकते हैं, एक आप बाद में देख सकते हैं 4 महीने के बाद कि जो मैंने इसको कंज्यूम करा उससे मेरा क्या हुआ। आप खुद ही सोचिए, हम कितने सप्लीमेंट लेते हैं महीने के, 10-10 हजार तो वे प्रोटीन में, 10-10 20-20 हजार तो इतने सारे अलग अलग चीजों में खर्च कर देते हैं। खाने में हजारों, 2-3 हजार की तो मिठाइयां ही खा जाते हैं इतनी सारी। कहने का मतलब है कि खुद ही देखो, 5-10 हजार का तो हम फास्ट फूड ही खा जाते हैं, अलग अलग वेबसाइट से देखेंगे ये खाना अच्छा है, ये अच्छा है। कहने का मतलब है बीमार पड़ने के लिए तो हमने बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बीमार पड़ने के लिए तो भाई खूब इन्वेस्ट करते हैं, मतलब मजा आता है इन्वेस्ट करने में कि बीमार चाहिए भाई, मेरे को ये बीमारी भी चाहिए, मुझे ये वाली बीमारी भी चाहिए, नहीं नहीं मुझे डायबिटीज से बहुत प्यार है, नहीं मुझे तो हार्ट अटैक चाहिए। अब फिर लास्ट में बॉस आता है कैंसर, वो बोलता है भाई मेरे को भी जगह दो, तो उसको भी बोलते हैं आजा बेटा तू भी बैठ जा, तू ऐसा कर तू मेरे किडनी में बैठ जा। कहने का मतलब है सबकॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली हम कहीं ना कहीं यही वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में भेजते हैं कि भाई मुझे अपनी स्वास्थ्य से प्यार नहीं है, इसीलिए मैं अपने को बीमार करने के लिए खर्चा करूंगा, पर मैं अपने को स्वस्थ करने के लिए खर्चा नहीं करूंगा, कम से कम खर्चा करूंगा भाई मैं अपनी हेल्थ के लिए। हाँ बीमार पड़ने की बात है तो करो भाई, जितनी मिठाई चाहिए लो, दिवाली आ रखी है बहुत मिठाई खाओ। तो ये एक साइकोलॉजी है, यदि हम इसमें अपने आप को खुद अपने आप से पूछे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी कोशिकाओं के लिए क्या कर रहा हूँ, तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद कंज्यूम करता हूँ, मैं कभी अपनी हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, और मैंने ये देखा है, इसका बेनिफिट मैंने 1 हफ्ते में देखा है, इसलिए मैं आप सबको मैं ये बता रहा हूँ। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल गारंटी है, ये मेरी पर्सनल मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक्सपीरियंस करा है, सब लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखा है। तो ये 14,500 अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें 4 बोतल आपको मिल रही है, टेस्टिंग आपको मिल रही है, टेस्ट आप करा सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि भाई अगर आप बैलेंस में आ जाते हो, कई लोग होंगे ऐसे जो जिनको लगता है मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, भाई एक बार करा के देख लो टेस्ट, स्वस्थ हो सच में, जो टेस्टिंग के प्राइस है जो तुमने इन्वेस्ट करा है वो भी तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा, मतलब मनी बैक गारंटी है। मानो स्वस्थ नहीं हो, रेशियो इम्बैलेंस है, तब तो कुछ करना ही पड़ेगा अपनी सेहत के लिए। तो ये बात है। और यदि आप इसे सब्सक्राइब करते हो प्रीमियम प्राइस में, तो जो अगले महीने से आपको मिलता है पूरा एक जो मंथली आपको आपका चल जाता है, वो सिर्फ 3,000 करीब आप देख सकते हैं, 2,000 2,950 है, जो कि मंथली का है एक सप्लीमेंट आपका, जो कि कुछ बड़ी बात नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि हेल्थ सब कुछ है मेरे लिए। और दूसरा, यदि आप देखते हो आपको लगता है कि भाई नहीं टेस्ट नहीं कराना, मुझे मुझे पूरा विश्वास है इसमें, मुझे टेस्ट नहीं कराना, मेरा इम्बैलेंस भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है, तो मुझे टेस्ट नहीं कराना, बस मुझे सप्लीमेंट लेना है, मुझे बैलेंस ऑयल लेना है, अपनी डाइट में ऐड करना है, तो मैं टेस्ट नहीं चाहता, तो उसे रिटेल अगर मार्केट में देखते हो तो ये रिटेलिंग प्राइस है 11,310, पर जो प्रीमियम प्राइस है जब आप सब्सक्राइब करते हो तो 8,500 में आपको मिल जाता है। मतलब ये 2 बोतल आपको बड़ी वाली जो मिल रही है, और जो 2 बोतल है वो छोटी वाली जो आपको मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छा एक एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है मैं तो कहता हूँ, क्योंकि हेल्थ है तो तभी है, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। और अगले महीने से आप सब्सक्राइब में आपकी वो मंथली पैकेज आपको मिलता है एक बोतल, जो कि 2,950 है, जो कि आपको ऑलमोस्ट एक मंथली आपका अच्छे से चल जाता है। तो ये जो बैलेंस ऑयल है, एक चीज मैंने दूसरी नोटिस करी, मैं आपको अपना लाइव एग्जांपल देता हूँ, कि वो ओमेगा की ऑयल, ओमेगा ऑयलिंग की कैप्सूल्स आती है, तो मैंने मार्केट से मंगाई, मैंने ऑनलाइन मंगाई, सबसे बेस्ट क्वालिटी की मंगाई, जिसकी सबसे अच्छी, ज्यादा अच्छे उसको मार्क मिल रखे थे, तो इतनी बड़ी वो कैप्सूल थी, मुझे लगा एक बार इसे फोड़ के देखता हूँ, डायरेक्ट चम्मच में डाल के पीऊंगा, क्योंकि देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी है इसमें भी। तो उसको मैंने फोड़ा, उसमें से इतनी गंदी बदबू आई, सच में मैं रात भर सो नहीं पाया, इतनी गंदी सड़ी हुई बदबू थी बिल्कुल, मैंने कहा भाई है क्या ये, मतलब। और इसका मुझे इतना अच्छी एक बात लगी कि भाई इसमें ये प्रोसेस जो इनकी है, जो इनका फॉर्मूला है, इसमें बिल्कुल बदबू ही नहीं आती। मेरे पास अभी खुद पड़ी है,
तो ये ऑरेंज फ्लेवर का है, मैं इसे अच्छे से पी जाता हूँ, बिल्कुल अच्छा लगता है, टेस्टी है, मतलब ऐसा कोई फालतू ऐसे बदबू नहीं आती है, जो बदबू आती है नॉर्मली वो इसमें नहीं आती, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है कि जो स्वास्थ्य है उसके सामने सब कुछ फीका है, पर अगर हम लोग खुद ही सोचते हैं कि मुझे स्वस्थ रहना चाहिए, पर कहीं ना कहीं यार ये देखो आप, ये सच बात है, हम बीमार पड़ने का इंतजार करते हैं हमेशा, हम सोचते हैं पहले बीमार पड़ जाऊं फिर करेंगे। मेरा कहना है कि भाई बीमार पड़ने की जरूरत ही क्यों है, जब तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, जब तुम खुद पहले से ही अपने कपड़ों में, साड़ियों में या किसी चीज में भी, कॉस्मेटिक में ऐसी आदत होती है, खासकर लड़कों की भी होती है महिलाओं की भी होती है, कि हम लोग ब्यूटी पार्लर में काफी खर्चा कर लेते हैं, 10-10 20-20 हजार हम बालों में कलर का कर लेते हैं, बाहर से हम सुंदरता के लिए सब कुछ करने को तैयार है, पर अंदर से सुंदरता के लिए हम कुछ करने को तैयार नहीं है, और जो अंदर की सुंदरता है वही तुम्हारी असल में सुंदरता है। क्योंकि मैंने बताया ना, जो मैंने सुंदरता मतलब जो मैं मेरे शरीर की बात कर रहा हूँ, जो ये मैंने बैलेंस ऑयल जो मैंने 7 दिन में लिया था, तो मेरी जो त्वचा है बहुत चमकना शुरू हो गई थी, और जो सबसे ज्यादा अच्छा मैंने नोटिस करा भाई साहब, मेरे जो होंठ है ऐसे चमक रहे थे जैसे स्ट्रॉबेरी हो, सच में ऐसा लग रहा था कि मतलब बोलते ना फ्रेशली कट स्ट्रॉबेरीज, मतलब मैंने कोई लिप बाम नहीं लगाया था, कुछ नहीं लगाया था, सेम ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक बहुत चमक से आ रहे थे, बहुत ग्लो आ रहा था उसमें। तो मुझे पता चला कि भाई ये हमारे जो डॉक्टर पॉल क्लेटन जी हैं उनका ये जो फॉर्मूला है उसका ये नतीजा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो ये चीज है, जिसको भी लगता है कि वो इसे करना चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो आगे बताने जा रहा हूँ इसके, वो वो भी एक लाइफ चेंजिंग चीज है, असल में लाइफ चेंजिंग चीज है। वो असल में चीज है बिजनेस को लेके। यदि किसी को लगता है कि ये जो कंपनी है हेल्थ एंड वेलनेस की है, मैं इसमें कुछ योगदान देना चाहता हूँ, या मैं भी ये जागरूकता को फैलाना चाहता हूँ पूरे विश्व लेवल पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लेवल पे, पूरे विश्व के लेवल पे, क्योंकि जो जिंजीरा है काफी सारी कंट्रीज में है, पूरे विश्व लेवल पे मैं इसको फैलाना चाहता हूँ कि लोग तुम जागरूक हो कि तुम्हारी जो सेलुलर हेल्थ है वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तब जाके सरफेस लेवल पे आई है, और ये जो चीज है ये आप इसका सेवन करते हैं, इससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनको ये सजेस्ट कीजिए, खुद को प्रेम करते हैं तो खुद को ये सजेस्ट कीजिए। कहने का मतलब है ये बहुत अच्छी चीज है। अब बिजनेस में बात ऐसी है कि यदि आप देखें 2020 अभी का जो हमारा पूरा लक्ष्य है, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो देखिए 50 करोड़ लोग जो हैं आजकल ओमेगा 3 ले रहे हैं, लेकिन 0.2% से भी कम लोगों ने अपने शरीर में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के स्तर को जानने में टेस्ट किया है। कहने का मतलब है कि 50 करोड़ से ज्यादा लोग ओमेगा ले रहे हैं, पर 0.2 लोग से कम लोगों ने अपने टेस्ट कराया है अभी तक, मतलब इतने कम लोगों ने टेस्ट करा रखा है। और अभी 2020 में हमारा ये एम है जिन का कि हम पूरे 1 मिलियन टेस्ट पूरे 2020 में हम कंप्लीट कर ले, जो कि आसानी से हम कर लेंगे, अच्छे से हो जाएगा। पर आने वाले कुछ सालों में हम पूरे 1 बिलियन तक हमारा टारगेट है। ये हमारा जो हेल्थ का अवेयरनेस है हम इसे फैलाएंगे, एक अच्छा स्वास्थ्य, पूरा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे सब लोगों को, ये हमारा एक लक्ष्य है। और साथ ही साथ जो बिजनेस फाइनेंशियली भी जिनको स्ट्रांग होने का है, और जो अंदर से उनके एक आग है कि भाई एक मोटिवेशन है कि हाँ मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं लोगों को जागरूक कर सकता हूँ, और साथ ही साथ मेरी भी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी एक हाई होना चाहिए। तो यदि आप देखते हैं कि 97% लोग इम्बैलेंस में है, तो आने वाले कुछ सालों में हम उन्हें भी बैलेंस में करेंगे, उनका भी टेस्टिंग वगैरह कराएंगे। अभी यदि आप देखते हैं तो बिजनेस को हमेशा शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है, किसी भी बिजनेस में लगता है, क्योंकि यदि आपने वो खुद ही पहले कंज्यूम नहीं करा हो तो आप कैसे दूसरों को बता पाएंगे। यदि आपको पता है कि भाई ये मोबाइल फोन मेरे पास है, मैंने इसको यूज करा है, तो ही मैं इसको सेल कर पाऊंगा। मुझे ही नहीं पता है इसके क्या क्वालिटीज है, इसके क्या ग्राफिक है, इसके क्या फीचर है, तो मैं सामने वाले को ही कैसे बता पाऊंगा इसकी क्वालिटीज। तो कहने का मतलब है पहले खुद इसे हम ट्राई करें, इसीलिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी होता है। यदि आप स्टार्टिंग में इसे ज्वाइन करते हैं, मानिए पार्टनरशिप के रूप में, तो आप 8500 से अपनी एक पार्टनरशिप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एक
एसेंट ऑयल मिलता है, एक बैलेंस ऑयल मिलता है, और साथ ही साथ एक टेस्टिंग की किट आपको मिल जाती है, जिससे कि आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि मेरी बॉडी में फैटी एसिड प्रोफाइल कैसी है। बैलेंस ऑयल आपको मिलता है। जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें आपको 2 बैलेंस ऑयल मिलते हैं और 3 एसेंट ऑयल, ये बैलेंस ऑयल की बोतलें आपको मिलती है, ये फॉर्मूला जो है। और जो थर्ड वाला है वो है 88,500 का, जिसमें आपको 14 टेस्ट मिलते हैं और 14 एसेंट ऑयल की बोतल्स मिलती है। और जिसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपको रिफंड मिल जाता है 1 साल बाद, यदि आपने 15 कस्टमर, कहने का मतलब है यदि आपने 15 लोगों को और बता दिया कि 15 नहीं 25 सॉरी 25 लोगों को यदि आपने और बता दिया कि ये अच्छा है और वो भी इसे कंज्यूम करने लग गए, तो ये आपके रिफंड आपको मिल जाता है यदि आपने 25 कस्टमर को बता दिया। क्योंकि यदि आप देखें, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, जैसे हम लोग जैसे मूवी कोई देखते हैं तो हम 5-10 लोगों को तो ऐसे ही बता देते हैं, भाई तूने ये मूवी देखी क्या, तूने ये मूवी देखी, देख जरूर देख, बहुत अच्छी मूवी है, क्या तूने ये देखा, तूने ये देखा। कहने का मतलब है उसकी फ्री में मार्केटिंग करते रहते हैं। और इसमें तो इतनी अच्छी बात है कि यदि आप इसकी मार्केटिंग खुद करते हो, इसकी खुद लोगों को बताते हो, इसके बेनिफिट जो आपने फील करे हैं वो दूसरों को भी बताते हो। 25 लोग यदि आपने बता दिए 1 साल में, आपके वो सब्सक्राइब रहते हैं 1 साल तक, तो आपको रिफंड आपको मिल जाते हैं जो आपने इन्वेस्ट करा है। और किसी भी बिजनेस को सस्टेन करने के लिए हमेशा एक छोटा सा एक अमाउंट लगती है। तो सेकंड मंथ से आपको ये सब्सक्राइब में करना होता है, जिसमें आपको फिर से एक बोतल जिन दिनों को मिलती है जो 5,200 होता है, जिसका रिटेल प्राइस 6,200 है। और यदि आप चाहते हो कि अभी मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना 5,200 का, तो आप सिंपली 4 कस्टमर को बता सकते हैं, 4 और लोगों को बता सकते हैं, जिससे कि जो आपका प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिक फ्री आ जाता है और आपका बिजनेस एक सस्टेन रहता है। कहने का मतलब है कि एक नेगेटिव मैसेज नहीं जाता कि ये बंदा खाली बैठा है और कुछ कर नहीं रहा। तो आपने 4 कस्टमर बना दिए तो आपका प्रोडक्ट फ्री आ गया, तो आपका बिजनेस उसमें सस्टेन रह रहा है। तो ये आप पार्ट टाइम के उसमें कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने साथ में जॉब भी कर लूं और साथ ही साथ ऑफिस में कभी जो इंटरवल मिल रहा है आधा 1 घंटे का, उसमें लैपटॉप में थोड़ा इसका बिजनेस भी देख लूं अपना। तो ये बहुत इजी हो जाता है और घर से काम कर सकते हैं। ऐसा है नहीं कि आपको किसी ऑफिस में जाना है, मोबाइल फोन से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ के कर सकते हैं जो आपके टीम में है। हर किसी भी कंपनी में एक स्टेटस होता है, पोजीशन होती है, प्रमोशन होता है। तो स्टार्टिंग इसकी होती है स्मार्ट ब्रॉन्ज से। स्मार्ट ब्रॉन्ज जो है 30 डेज में यदि आप 4 पार्टनर्स जो बना देते हैं, प्रीमियम पार्टनर बना देते हैं, तो आप स्मार्ट ब्रॉन्ज आप हो जाते हैं, जिसमें कि आपको 18,000 रुपए आपको उसका एक कमीशन मिल जाता है। 18,000 आपको मतलब उसमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आपका आना भी शुरू हो जाता है। और यदि आप बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं और आगे कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए, तो अगर आप 30 दिनों में आप जिसमें आपके 375 क्रेडिट होनी चाहिए। क्रेडिट का मतलब है कि एक इंटरनल करेंसी आप मान सकते हैं, एक कंपनी की अपने अंदर की करेंसी आप मान सकते हैं वो क्रेडिट को। 30 दिनों में यदि आपने 375 क्रेडिट ले लिए, क्रेडिट तभी आएंगे यदि आपने 4 पार्टनर भी बनाए। कहने का मतलब है अभी आपके पास 4 पार्टनर होने चाहिए। आपने अपने अंडर एक 4 पार्टनरों को भी बता दिया है जो आपकी तरह काम कर रहे हैं, जो हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट वर्किंग है। और साथ ही साथ आपने 4 कस्टमर है जो कस्टमर आपके हैं, जो मेंटेन है अच्छे से। तो 375 आपके पास पॉइंट हो जाते हैं, जिसमें आपको टोटल आपको मंथली फिर से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कमीशन है वो 18,000 फिर से वापस आ जाती है 18,000। तो अभी तक पूरे 36,000 ऑलमोस्ट आ जाते हैं 2-3 महीनों में, जितना भी आपके अंदर है, जितना भी हमें लगता है मैं कर सकता हूँ। फिर एक टाइम आता है जिसमें एक्सट्रीम एक्सप्रेस जिसे बोलते हैं, 60 दिन 60 दिन के अंदर यदि हमने 10 प्रीमियम कस्टमर बना दिए 60 दिन के अंदर, और 4 पार्टनर हमने और अच्छे से क्रिएट कर दिए, और तो इसमें हमारे को बोनस एक्स टीम का चाहिए होता है। और साथ ही साथ इसमें हमारी जो कमीशन आती है वो होती है 27,000। फिर से हमारा एक रिटर्न और इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ जाता है, मिल जाता है हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यदि कई लोग होते हैं कि लगता है कि पार्टनर नहीं करने हैं, सिर्फ कस्टमर में मुझे ध्यान देना है, क्योंकि मैं वैसे भी कंज्यूम करूंगा तो मैं दूसरों को भी बताते फिरूंगा जरूर, क्योंकि दूसरों की हेल्थ भी मैं चाहता हूं कि स्वस्थ रहे और साथ ही साथ एक मेरी भी इनकम क्रिएट होते रहे। तो यदि आप खाली कस्टमर बनाते हैं, तो अगर आपने साल के 25 कस्टमर बना लिए, बहुत इजी चीज है 25 कस्टमर सिर्फ 1 साल में, तो आपको इसमें जो 1 साल की कमीशन है वो एक बारी में मिलती है।
जो कि 1,60,000 होता है, 1,60,000। यदि आप दूसरे साल से देखें, यदि आप फिर 50 कस्टमर बना लेते हैं, जो 25 कस्टमर आपके सब्सक्राइब है और उसमें ऐड कर देते हैं, आपके पास अभी 50 कस्टमर हो जाते हैं, एक प्रो टीम बन जाती है, तो उसमें आपके 25% आपको कमीशन मिलता है, जो कि टोटल होता है 2,80,000। कहने का मतलब है अभी आप साल के 2,80,000 रुपए क्रिएट कर रहे हो एक साल के, आपको एक ही बारी में कमीशन मिल जाता है सिर्फ कस्टमर को बनाने में। इसमें अभी पार्टनर्स की बात नहीं कर रहे, जो टॉप टीम है। फिर आपको अगर मानो आपके अंदर 100 कस्टमर होते हैं प्रीमियम वाले जो सब्सक्राइब है, आपकी कमीशन जो है वो 25 से 30% हो जाती है, जिसमें कि आपको टोटल 5 लाख रुपए एक बारी में मिल जाते हैं। और साथ ही साथ एक वन टाइम बोनस भी आपको मिलता है 8 लाख का। कहने का मतलब है 13 लाख आपको, 13 से 14 लाख आपके एक साल में आप कमीशन पूरा का पूरा मिल जाता है। और यदि आप और कस्टमर बनाते रहते हैं जो आपके सब्सक्रिप्शन में है और सब्सक्राइब उन्हें करते हैं, क्योंकि एक चीज तो है कि जो ओमेगा चीज है वो हमारे शरीर में तो बनता है नहीं, तो मैं तो इसको लाइफ टाइम वैसे भी लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, मेरे माइंड के लिए अच्छा है, मेरी फैटी एसिड प्रोफाइल कर रहा है, तो मैं तो इसमें सब्सक्राइब हूँ। तो कहने का मतलब है मैक्सिमम ऐसा होता है कि लोगों को ये पसंद आता है तो हमेशा सब्सक्राइब रहते हैं। तो मानिए अगर 200 कस्टमर सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो 30% आपको कमीशन मिलता है एक साल का। कहने का मतलब है कि 30% में मतलब आपको 10 लाख रुपए आपके एक साल के मिल जाते हैं, जिसमें से आपको एक डायरेक्टर की ट्रिप भी मिलती है, बहुत अच्छी इंटरनेशनल ट्रिप जो होती है, वैकेशन होता है 1 हफ्ते का, वो भी आपको साथ में मिलता है। यदि आप और इसमें बनाते रहते हैं, 300 कस्टमर बनाते रहते हैं आगे, तो उसमें करीब आपके 200 यूरो, आज के मतलब इंडिया के अगर देखें 20 से 25 हजार रुपए हर महीने उसमें वो एडिशनल आपको मिलते रहते हैं। और यदि आपको लगता है कि पार्टनर भी बनाने हैं, तो अभी आप जैसे अभी इसमें सिल्वर, अभी आप सिल्वर जो पहले था ब्रॉन्ज था, अभी आप सिल्वर में आ जाते हैं। सिल्वर में आपको 750 क्रेडिट चाहिए होते हैं, जो मैंने आपको इंटरनल करेंसी के बारे में बोला, तो एक प्रकार की करेंसी है, 750 क्रेडिट आपको चाहिए होते हैं। वो तभी आते हैं जैसे जब आपके पार्टनर होंगे, तो 4 पार्टनर आपके पास और हैं, 750 आपके पास क्रेडिट हो जाते हैं, जिसमें कि आपके पास 10 कस्टमर होने चाहिए हर महीने, 10 कस्टमर प्रीमियम कस्टमर होने चाहिए अच्छे से, जिसमें कि आपको पहले 60 दिन में 63,000 आपको एक प्रकार का वो कमीशन मिल जाता है। और आपकी जो मंथली कमीशन भी आनी चाहिए स्टार्ट हो जाती है सिल्वर से, तो वो 15,000 से शुरू होती है एक प्रकार की, आपकी जो हर महीने आपको मिलनी चाहिए वो 15,000 आपको सिल्वर में आपको मिलना शुरू हो जाती है। और यदि आपने अपने अंडर फिर से 4 सिल्वर बना दिए, तो अभी आप एक्सिक्यूटिव बन जाते हो। एक्सिक्यूटिव, आपके अंदर जो 4 पार्टनर थे वो भी यदि सिल्वर बना देते हो, क्योंकि एक चीज है कि इसमें आपको अकेले काम नहीं करना है, हम सब लोग अच्छे से काम करते हैं, ट्रेनिंग होती है, मीटिंग्स होती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को मेहनत करनी है, आपको ट्रेनिंग मिलती है, नॉलेज मिलती है, बिजनेस मीटिंग्स होती है, सब कुछ होता है, जिसमें आपको एक माइंडसेट आपका बनता है कि कैसे हम लोग दूसरों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो 4 पार्टनर आपने अभी सिल्वर क्रिएट कर दिए, तो आप एक्सिक्यूटिव बन जाते हो, जिसमें आपको अभी मंथली कमीशन आना शुरू हो जाता है। मंथली कमीशन 45,000 आपको मिलना शुरू हो जाता है। यदि आप और आगे बढ़ते हो बिजनेस में, तो आप डायमंड में आ जाते हो। डायमंड का मतलब है जो आपके अंडर जो थे अभी, वो लोग एक्सिक्यूटिव बन चुके हैं, जो 4 लोग थे आपके पार्टनर वो एक्सिक्यूटिव बन चुके हैं। तो इसमें आपकी जो एक महीने की जो आपकी इनकम एक क्रिएट होती है वो है करीब 2.7 लाख, करीब 3 लाख रुपए समझ सकते हैं, वो आपको पूरा मिलना शुरू हो जाता है। हर महीने आप 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2.7 लाख रुपीज आप कमा रहे हैं। और साथ ही साथ एक आपको इसमें कार बोनस भी आपको मिलता है जब आप डायमंड बनते हो। तो अभी आप आगे जाते हैं, तो आप क्राउन तभी बनते हैं यदि आपके अंदर जो 4 पार्टनर थे वो डायमंड बन जाते हैं। वो 4 पार्टनर अगर डायमंड बन जाते हैं तो आप क्राउन हो। क्राउन का मतलब है कि आपकी अभी जो महीने की इनकम है वो करीब 10,80,000 रुपए है, महीने की 10,80,000 रुपए है, जिसमें कि 48,000 आपके क्रेडिट होने चाहिए, जो इंटरनल करेंसी की मैंने बात करी, इसमें 3,000 कस्टमर के पॉइंट है। फिर आप आगे बढ़ते रहते हो अगर, तो ये सारी एक पोजीशन है। फिर रॉयल क्राउन बनते हो। रॉयल क्राउन में जैसे कि आपको 14,40,000 आपको मंथली सैलरी होती है,
हमारे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जैसे जिन के, जो कि ये शून्य से वो धीरे धीरे बढ़े हैं और आज के टाइम में वो काफी अच्छे उन्होंने मेहनत करी है। 2 साल के अंदर वो रॉयल क्राउन में है, 3 साल के अंदर वो ब्लैक एम्बेसडर में है। कहने का मतलब है कि इसमें ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। हम अगर जॉब भी करते हैं तो एक पर्टिकुलर 50,000 में रुक जाते हैं महीने में, 1 साल बाद मिलेगा 2,000 रुपये बढ़ेगा, 3 साल में फिर 10,000 रुपये बढ़ेगा। कहने का मतलब है बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, फिर एक उम्र आ जाती है, रिटायर हो जाते हैं, एक लिमिटेशन हमारी उसमें रहती है सैलरी में। यदि कमाएंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा, कहने का मतलब है हमें लिमिटेड नहीं रहना है। तो ये जो जिंजीरो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है जहां हम लिमिटेड नहीं रहते हैं, हम अनलिमिटेड बन जाते हैं। हम अनलिमिटेड वो सारे स्तरों तक हम पहुंच पाते हैं यदि आपके भीतर ये मोटिवेशन है, यदि ये एक आग अंदर है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है, तो हम कभी रुकते नहीं है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। और आप देखेंगे जो टॉप में है, जो ग्लोबल प्रेसिडेंट बनते हैं, तो वो 1 करोड़ 1 करोड़ रुपए उनकी मंथली वो जनरेट कर रहे हैं। 1 करोड़ मतलब साल के 12 करोड़ वो पूरा जनरेट कर रहे हैं। तो इसके लिए एक बहुत अंदर से एक विजन क्लियर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। और हमेशा एक चीज तो है कि जो बिजनेस होता है उसकी टाइमिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि टाइम, क्योंकि आप देखेंगे कि जो जिंजिनो है वो मार्केट में पहले से ही 37 कंट्रीज में है। एक तो इंडिया में भी अभी आ गई है। फाइनेंशियली वो पहले बहुत ज्यादा अच्छी है, उसका नेटवर्थ बहुत अच्छा है। लंदन एंड इंग्लैंड जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसमें उसकी पहले से लिस्टिंग है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो उसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। इंडिया में अभी ये लॉन्च हो रखी है अप्रैल में। अगर यदि हम इसमें अपना पहला कदम उठाते हैं, एक इनिशिएशन इसमें हम लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम अच्छे से अगर करते हैं तो आने वाले कई सालों में हमारी पर्सनल लेवल पे भी अच्छी ग्रोथ होती है और साथ ही साथ हम एक एक ग्लोबल मैसेज ये पूरे वर्ल्ड को पहुंचा पाते हैं इस हेल्थ का। क्योंकि आने वाला जो इसका टाइम है जिंजीरो का, वो बहुत सॉलिड है, वो आगे बहुत ज्यादा अभी। Shiv, you're on mute. यस, तो मैं कह रहा था कि टाइमिंग, हर बिजनेस की टाइमिंग सबसे मेन होती है। यदि आप सही मौके पे उस बिजनेस से जुड़ जाते हैं, सही टाइमिंग में आप जुड़ जाते हैं, तो आपका जो पर्सनल लेवल पे है उसमें तो आपकी ग्रोथ होते ही है, और साथ ही साथ आप एक विश्व को एक अच्छा मैसेज दे पाते हैं हेल्थ का, कि मैं इस मिशन से जुड़ा हुआ हूँ, आप भी इससे जुड़िए, ये हेल्थ के बारे में है। ये कहने का मतलब ये पूरा पूर्ण है, ये पूर्ण रूप से एक बहुत अच्छा हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इसी के कारण मैं भी इसमें आया, जो कि मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, बहुत खुश हूँ, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। Okay. Yeah. Thank you, Shiv. That was a very nice presentation. मुझे मैं आशा है कि सबको बहुत इंफॉर्मेशन मिली, आपने काफी कुछ शेयर किया और उसके लिए थैंक यू। और आपका स्ट्रॉबेरी वाला मुझे बहुत पसंद आया, फ्रेशली कट स्ट्रॉबेरीज। दैट वाज वेरी नाइस, नाइस टू हियर दैट। तो अब हम आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं।